आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के एपिसोड में। गुड मॉर्निंग दर्शकों, कैसे हैं आप? एक बार फिर हम रूबरू आए हैं एक नई जिंदगी में और अपने मंथ लॉन्ग सीरीज जो चल रही है लोनलीनेस मतलब अकेलेपन के बारे में हम बात करेंगे। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे जीवन में बहुत खुशी लेकर आते हैं, बहुत आनंद लेकर आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, हमें दिखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसे बच्चे हों जो अपने जीवन में अकेलेपन का सामना कर रहे हों। परिवार होने के बावजूद, क्लासरूम में फ्रेंड्स होने के बावजूद, प्लेग्राउंड में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसके बावजूद बच्चे कई बार अपने जीवन में अकेलेपन का सामना करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं रिबेका, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में इसको अनुभव किया है। और आज जो दर्शक लोग देख रहे हैं, खास तौर से कुछ नौजवान या शायद आप खुद जो बड़े भी हो गए, आपने भी ये एहसास किया होगा, जब मैं छोटा था शायद मेरे माँ बाप के पास समय नहीं था या कोई परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जिसके वजह से मैं बहुत अकेला फील करता था और मैं डर जाता था और मेरे अंदर कई भय थे जिसके वजह से मैं कोने में जाके छुप जाता था। दोस्तों, अगर वो फीलिंग्स या वो पुरानी यादें आपको आज फ्रेश हो रही हैं, फ्रेश आ रही हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए, ताकि वो बातें आपके बच्चों के साथ ना हो, ताकि वो कभी अकेले ना हो और उनको वो संगति मिले, वो गाइडेंस मिले जो उनको मिलनी चाहिए। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखते हैं आज के लिए पहचान कौन क्विज। दाऊद ने राजा साउल के सामने कौन से बाजे को बजाया? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी गिटार और ऑप्शन डी संतूर। तो दर्शकों बताइए, क्या बजाते थे दाऊद? और दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम तक पहुंचाने के लिए आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, जैसे आज हमने आपको बताया कि बचपन में भी बच्चों के साथ अकेलेपन को कैसे हैंडल किया जाता है, यही हमारा एपिसोड और थीम है आज का। जी, और दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं जॉन सोलोमन से। इन्होंने बचपन में अकेलेपन का सामना किया। परिवार होने के बावजूद ये अकेला महसूस करते थे, बहुत डरते थे, बहुत घबराते थे, लोगों से बातचीत करने से हिचकिचाते थे। आइए इनकी बहुत ही पावरफुल कहानी हम देखें और जानें कि इन्होंने कैसे अपने जीवन में अकेलेपन पर जय पाई। एक पास्टर के पुत्र होकर जन्मे जॉन का लालन पालन बहुत ही धार्मिक रूप से हुआ और उनकी बहनों के साथ उनका बचपन बहुत ही यादगार था। लेकिन एक बात थी जिससे वो कभी दूर नहीं हो पाए। सच कहूं तो बचपन से ही मैं बहुत डरपोक हुआ करता था। मैं लोगों से डरता था या फिर लोगों के सामने खड़ा होने से डरता था। हमारे चर्च में हम क्या करते थे कि चर्च सर्विस के दौरान संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक खास गाना करते थे। मैं बहुत डरता था और उस समय जब वो संडे स्कूल के बच्चों को बाहर की स्टेट से बुलाते थे तो मैं वॉशरूम में छुप जाता था। लेकिन किसी तरह जॉन ने लोगों के बीच आने की हिम्मत जुटाई और वो स्टेज पर एक ड्रमर के रूप में खड़े हुए। शुरुआत से ही एक पास्टर का बेटा होने के नाते मैं हमेशा से मैं एक ड्रमर बनना चाहता था। मैंने कॉन्गोस से शुरुआत की और मैं हमेशा बिना किसी डर के कॉन्गोस बजाता था और मैं ड्रम्स भी बजाता था। जब बात म्यूजिक की होती थी तो उसमें मैं बोल्ड था, लेकिन जब लोगों से बात करने की बात आती है तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था, मैं भाग जाता था। लेकिन ये सब तब बदल गया जब बस में सफर करते वक्त उसका सामना किसी के साथ हुआ। 2012 में जब मैं बस में बैठा था तो ना तो मैं गा रहा था ना ही मैं कुछ कर रहा था और अचानक ही मैं एक अनजान भाषा में बात करने लगा। ये सब मेरे लिए बहुत नया और अजीब था। परमेश्वर ने शुरुआत कर दी थी। मैं वहाँ उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। प्रेरितों के काम के अध्याय में कहा गया है कि जब प्रभु की आत्मा उन पर आई तो वो अलग भाषा में बात करने लगे।
इस घटना के बाद जॉन ने खुद को एक बदला हुआ इंसान पाया और उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं हमेशा पीछे ही रहता था क्योंकि मैं बहुत डरता था और घबराता था, लेकिन जब गिदोन डरा हुआ था तो परमेश्वर उसके पास आए और कहा, वीरता से भरे पराक्रमी आदमी, मतलब परमेश्वर हमें पराक्रमी रूप में देखते हैं। अपने डरपोक स्वभाव के खत्म होने के बाद जॉन ने चर्च सेवाओं के दौरान प्रार्थना में अगुवाई करना शुरू किया और यूथ मीटिंग्स में बात भी करने लगे। अपनी बीटेक की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें हैदराबाद में एक बहुत बड़ी एमएनसी में नौकरी मिल गई, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए एक अलग योजना थी। 2016 में मेरे पिता को हार्ट अटैक आया। तब मैं जॉब कर रहा था, लेकिन उनकी 2 या 3 दिनों में सर्जरी होनी थी और डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि आपको सर्जरी जल्दी करानी होगी क्योंकि उनके कई ब्लॉकेज थे, जिनमें से 70% ब्लॉक थे। इसलिए हमारे पास सर्जरी न करवाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की और कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता की जगह लो और पूरी तरह मिनिस्ट्री में आ जाओ। जॉन ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी ताकि वो बेथसेडा वर्शिप सेंटर में एसोसिएट पास्टर का पद ले सकें। वो अब प्रार्थना सभा की अगुवाई करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं और गाने लिखते हैं और कंपोज करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना देते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, तो मेरा पैशन है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने जीवन से प्रभु के नाम को महिमा दूं। मैं सब तरह से इस काम को करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो प्रीचिंग हो, चाहे संगीत हो, या मैं गवाही के रूप में करूं, चाहे सोशल मीडिया का सहारा लूं या वीडियो बनाऊं। जो कुछ भी हो, मैं अपने देश के उन सभी लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाऊंगा जो इससे दूर हैं। थैंक यू वेरी मच जॉन, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की एक नई ज़िंदगी पर। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही पावरफुल आपकी कहानी है और कैसे आप बहुत डरते थे एक समय में, लेकिन आज आप इतने सारे लोगों के बीच में एक आशीष का कारण हैं, परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं। वी आर सो थैंकफुल टू गॉड फॉर योर प्रेशियस लाइफ। दर्शकों, कभी आपने ये सोचा है कि आपके बच्चे जो अकेले रहते हैं उन पर क्या बीतती? हो सकता है कि मजबूरी की वजह से या आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, फैमिली प्रेशर्स के वजह से, या इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलिंग अ फैमिली, आपको दोनों को काम करना पड़ता है और अकेले रहते हैं बच्चे। और मैं बताना चाहता हूँ, आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, कुछ ड्राइंग्स जो छोटे बच्चों ने बनाए हैं, बिल्कुल किंडरगार्टन के बच्चे हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। ये एक छोटी सी झलक देखिए इन ड्राइंग्स की। देखा आपने दर्शकों, ये छोटे बच्चों के मन की बातें हैं जो उन्होंने इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में, और शायद उनको अभी तक उनका हाथ बैठा नहीं है पेन और पेंसिल के साथ, फिर भी उन्होंने ये दर्शाया है कि हम कितने अकेले हैं। दोस्तों, कई दफा हम भूल जाते हैं जिंदगी के जद्दोजहद में, बिजीनेस ऑफ लाइफ में, इस रैट रेस में, कि हमारे बच्चे भी बहुत प्रेशियस हैं और वो भी अकेला महसूस कर सकते हैं। दे नीड योर टच। वो चाहते हैं आपका समय उनको मिले। दोस्तों, इसके लिए मैं एक बाइबल की वर्स आपको अभी दिखाना चाहता हूँ ताकि आप उसको सुनिए, देखिए कि असल में आपके बच्चे कहाँ होने चाहिए आपके साथ। ये वचन लीजिए, भजन संहिता 128 का 3। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। दोस्तों, ये एक हिस्सा है उस आयत का और बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है। मैं आर्टिस्ट हूं, ये एक तस्वीर मुझे दिखती है इसमें कि आपके बच्चे ऑलिव प्लांट्स की तरह आपके मेज के इर्द गिर्द। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है आपके बच्चों के साथ आप शामिल हैं संगति में। यू आर ऑन द सेम टेबल। आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, कम्यून कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है और आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ, एंड दे आर अराउंड योर टेबल। दोस्तों, ऐसा ना हो कि टेबल पे बैठे हुए भी फिर आप अपने फोन पे हैं, अपने अखबार में हैं, या अपनी किताब में हैं, या अपने ऑफिस में से बात कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे हैं।
दोस्तों, योर चिल्ड्रन नीड योर अटेंशन। आज सुबह इस एपिसोड से हम यही कहना चाहते हैं आपको, बच्चे बहुत बेशकीमत हैं, खुदा की देन है, दे आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड, द हेरिटेज ऑफ गॉड। उनको समय दीजिए और इन ऑलिव प्लांट्स की तरह आप उनको प्रेम दीजिए, अटेंशन दीजिए और उनको बढ़ने दीजिए। वो बढ़ेंगे, पर बड़े आपके इर्द गिर्द, आपके मेज के आसपास, और आप भी शामिल हो उनके ग्रोथ में। जी बिल्कुल दोस्तों, और आजकल के समय में जब हम दिन भर दिन बिजी होते जा रहे हैं, बहुत बिजी होते जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सही रखें, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं और खास करके बच्चों के लिए प्रार्थना करें, दिन रात प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना में हम भी आपकी सहायता करना चाहेंगे। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, 99 10 40 10 10। आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और हम साथ मिलकर बच्चों के लिए खास प्रार्थना करेंगे। सो दर्शकों, देरी क्या, अगर आप वाकई मदद चाहते हैं, एंड रेजिंग चिल्ड्रन इज अ टफ थिंग, और आप चाहते हैं आप बिल्कुल सही, आपके पास वो, यू आर नॉट वेल इक्विप्ड, तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे। तो इसी नंबर पे, जैसे रेबेका ने बताया, आप प्लीज डायल करें। द नंबर इज 99 10 40 10 10, और हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपके कॉल की वेट करेंगे। जी बिल्कुल, एंड फ्रेंड्स, वी ऑल नीड हेल्प। हम सब, वी ऑल नीड Yes. हेल्प टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन, ताकि हम परमेश्वर के भय में अपने बच्चों को बड़ा कर सकें। और दोस्तों, समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिवाइन मर्सी चर्च रतलाम से एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं? क्या भीड़ में भी आप खुद को अकेला पाते हैं? क्या अकेलेपन के कारण आप दूसरों से कट ऑफ हो रहे हैं? एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम लाइव जा रही है ऑन 27 अगस्त एट 3 PM ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। अकेलेपन में प्रार्थना को एक मौका दें। दर्शकों, वी आर बैक, वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं, आज हमारा जो थीम टॉपिक है कि बच्चे भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जी, और दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, उनकी मदद करें, और इन अगर कुछ अकेलेपन के सिम्टम्स हमें उनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करें और परमेश्वर के वचनों में प्रार्थना के द्वारा हम उनकी परवरिश करें। आइए दोस्तों, इस समय भी हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने, परमेश्वर की महिमा, और ये हमारे लिए गा रही है डिवाइन मर्सी चर्च रतलाम की क्वायर, और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पापर लेते। यीशु मसीहा तू सुत
स्तुति हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। थैंक यू वेरी मच choir for that beautiful song, praise and worship song. In fact, मैं सोच रही थी कि जैसे हमारी चर्च choirs इतनी अच्छे से परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत गाते हैं, अगर घरों में भी परिवारों में भी परमेश्वर की स्तुति आराधना हो, इस तरह गीत गाए जाएं, वचन पढ़ा जाए, तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, अकेलेपन का सामना करें। बिल्कुल भजन गाना, प्रभु की तारीफ करना और परमेश्वर को प्रेज एंड वर्शिप करना इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स टू ब्रेक लोनलीनेस। तो आप भी अगर खुद अच्छा नहीं गा सकते, जैसे मैं नहीं गा सकता अच्छा, तो म्यूजिक लगाइए और अपने फोन से आप सुन सकते हैं बड़े खूबसूरत गीत और प्रभु की आराधना और स्तुति करें आप। जी दोस्तों, हो सकता है कि आप अच्छा ना गा सके, हो सकता है दैट यू मे नॉट हैव दैट गिफ्ट ऑफ सिंगिंग, पर गाएं, फिर भी गाएं, दिल से गाएं, परमेश्वर के लिए गाएं। और दोस्तों, अगर आपके भी चर्च कॉयर्स एक नई जिंदगी पर आकर हमारे दर्शकों को अपने गीतों के द्वारा आशीषित करना चाहती हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस तो आप जानते हैं, cbnindia.org/connect-with-us। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपकी नज़रें प्रोग्राम पे भी हैं और शायद अपने बच्चों पे भी हैं। इस वक्त हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद स्पेशली बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे बड़े दिल से। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में लोनलीनेस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी कई बार परिवार होने के बावजूद, दोस्त होने के बावजूद, इसके बावजूद वो अकेला महसूस करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और जानें कि क्या उनके जीवन में अकेलापन है और उनकी मदद करें। बिल्कुल सही दर्शकों, उनकी मदद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट करें, बिकॉज वी नीड टू हेल्प देम, क्योंकि नादान है वो, छोटे हैं। मन के जो छोटी उम्र में जो इम्प्रेशन उनके मन में आ जाए वो लाइफ लॉन्ग रहता है, और जो नेचर जो डेवलप हो रहा है, कैरेक्टर, वो बचपन में ही होता है। इसलिए जब वो अभी छोटे हैं, आप उनको तराश सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, बाइबल के अनुसार। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए खास तौर से, ताकि खुदा हमें तौफीक दे, एज पेरेंट्स विजडम दे उनको बढ़ाने में, उनको गाइड करने के लिए, उनकी परवरिश करने में, और हमारे बच्चों को खुदा एक भय दे, परमेश्वर का भय, ताकि परमेश्वर के भय में वो बढ़ सकें। आइए दर्शकों, मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सबसे पहले आपको लाख लाख शुक्र करते हैं कि आपने हमें ये वरदान, ये गिफ्ट बच्चों का हमें दिया है प्रभु। सचमुच प्रभु, चिल्ड्रन आर योर गिफ्ट। और प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु, जिनके घरों को आपने भरा है खुशियों से, जो बच्चों की खुशी है प्रभु जी। और प्रभु जी, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो आपकी ओर निगाहें
रख रहे हैं प्रभु जी, और आपके सामने रिक्वेस्ट डाली भी है प्रभु संतान के लिए कि आप उनको भी संतान दीजिए प्रभु जी, अपने बड़े 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 अनुग्रह से प्रभु जी, और वो गुड न्यूज़ जल्दी आए उनके घर में। और प्रभु जी खास तौर से जो हमारे पेरेंट्स हैं प्रभु जी, जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए खास तौर से प्रभु हम दुआ करते हैं कि आप उनको स्पेशल तौफीक, विजडम, ग्रेस, अनुग्रह, धीरज, पेशेंस दीजिए प्रभु जी, और उनको स्पेशल ग्रेस समझ दीजिए बच्चों को आपके भय में, आपके ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते हैं पेरेंटिंग आसान नहीं है, पर अगर आपका हाथ हो हम पे प्रभु तो वो चीज़ मुमकिन है, आसान हो जाती है प्रभु जी। और ख़ास तौर से बच्चे प्रभु जी, जो चाहे छोटे हों या बड़े हों, हम नहीं जानते क्या उम्र है उनकी प्रभु जी, इस वक्त जो देख रहे हैं, जिस घरों में ये प्रोग्राम जा रहा है प्रभु जी, आप उन बच्चों पे अपना हाथ लाएं प्रभु जी, और उनको स्पेशल अपना एक भय दीजिए, द फियर ऑफ गॉड में रखें प्रभु। और प्रभु जी वो आपके ज्ञान में और आपके वचनों में, आपके प्रेम में आगे बढ़ें प्रभु जी, और बहुत जल्द आपको अपना जीवन दे दें और सौंप दें प्रभु जी। प्रभु जी हमारे बच्चों पे अनुग्रह हो, और अगर अकेलेपन को वो फेस कर रहे हैं मेरे खुदा, उस अकेलेपन को निकाल दीजिए। और जो पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे घर पे प्रभु जी, आप उनकी मदद कीजिए कि बच्चों के साथ वो समय बिताएं और प्रेम से उनके साथ डील करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, ये एक ज़रूरत है, एक नीड है, बहुत बड़ी नीड है हमारी फैमिलीज़ में। इसलिए प्रभु हमने दुआ करी है, परमेश्वर के सामने इस रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं। पर प्लीज़ 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 बच्चों को समय दीजिए, दे नीड यू वेरी मच। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या इंकरेजमेंट दे रहा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91 का 1। वाह वाह वाह, क्या क्या वचन है दोस्तों। अगर अकेलेपन में बैठे हैं आप, समय आ गया कि उसके पंखों के तले अपने परिवार को ले आइए, अपने बच्चों को ले आइए, अपने आप को ले आइए, और वो जो स्पेशल जो खुशी मिलती है और शांति मिलती है परमेश्वर की हजूरी में, और कहीं नहीं मिलेगी। और दर्शकों, आज हमने क्या सीखा? हमने जॉन सॉलोमन जी के लाइफ से देखा किस तरह बड़े भारी डरपोक थे, वो डरते रहते थे और हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की। पर आज एक कलीसिया की वो पासबान है, और खुदा ने उनको उठाया है, उस हालत से उठाया क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया, और प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया। वही खुदा हमारे साथ है दोस्तों। और प्लीज़, अब हम जब खाना खाएंगे ना, आज जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, उम्मीद करता हूँ उनको ऑलिव प्लांट्स की तरह देखना, और अपनी मोहब्बत और प्रेम और दुआओं से उनको प्रभु में बढ़ाना। गिव टाइम टू योर फैमिली। ये आपके लिए एक चैलेंज है कि जो भी काम है, जितने भी व्यस्त हैं, दे नीड योर अटेंशन, दे नीड योर लव। जी, और दोस्तों, हमारे जो बच्चे हैं वो फूलों के समान हैं, हमारे घर में, परिवार में महक लेकर आते हैं, हमें खुश कर देते हैं। आइए इस समय हम ये गीत सुने, गुलशन में फूलों का डेरा। ये बाइबल क्रॉस चर्च जयपुर से हमारे लिए खास लेकर आई है, और इस गीत को आप तक खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। गुलशन में फूलों का डेरा, गुलशन में फूलों का डेरा, ये हवा ये फिजा भवरे गलियां, ये हवा ये फिजा भवरे गलियां, सब गाते हैं
का दिल फिर डोले। बागों में कोयल कुहू कुहू बोले, सुबह हर पंछी का दिल फिर डोले। भंवरा मचल कर राग सुनाए, कलियों का दिल फिर कैसे लुभाए। ये हवा ये फिजा बबले कलियां, ये हवा ये फिजा बबले कलियां, सब गाते हैं गीत यीशु तेरा, ओ यीशु तेरा। ओ गुलशन में फूलों का डेरा। झर 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 झरने हैं बहते, नीले आसमां को लिए साथ ही रहते। झर 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 झरने हैं बहते, नीले आसमां को लिए साथ ही रहते। पक्षी सारे सर को झुकाते, तेरी रचना तुझे ही लुभाते। ये हवा ये फिजा बबले कलियां, ये हवा ये फिजा बबले कलियां, सब गाते हैं गीत यीशु तेरा, ओ यीशु तेरा। थैंक यू सो मच क्वायर, बड़ा अच्छा गीत। मैंने तो पहली दफ़ा सुना ये गीत। थैंक यू सो मच बाइबल क्रॉस चर्च जयपुर, आपने बहुत अच्छा गीत गाया और खुदा आपको बहुत बरकत दे। जी बिल्कुल, आपके जो गीत हैं हमें बहुत आशीषित करते हैं। थैंक यू सो मच। अलग अलग कॉयर्स अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से भी हमारे साथ जुड़ती हैं और हमें बहुत आशीष मिलती है। और दोस्तों, ऐसे ही आप तक अलग अलग कॉयर्स लाने में, अलग अलग जगहों से अलग अलग चर्च कॉयर्स को लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपको पता है, cbnindia.org/give-to-cbn। दोस्तों, मन तो कर नहीं रहा, पर क्या करें, घड़ी तो बता रही कि समय हो गया। तो इसलिए आपसे हम बड़े प्रेम से इजाज़त लेंगे और खुदावन के फजलो करम से एक बार फिर एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी में आपसे मुलाकात करें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends.